खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम, छंगे राजा पेट्रोल टंकी के सामने NH 39 पन्ना। अगर आप पुरानी सेकेंड हैंड कार कम कीमतों में लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना नगर में खुल चुकी है महिंद्रा की फर्स्ट चॉइस कार का सेकेंड हैंड शोरूम, जहां पर कम कीमतों में कार के साथ आप वारंटी के साथ कार खरीद सकते हैं। L&T कंपनी को खनिज विभाग का नोटिस, 7 दिन में जवाब नहीं देने पर होगा अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज। निर्माण साइट पर मिली अवैध खनिज सामग्री, 85,000 घन मीटर हीरा धारित चाल के गायब होने पर मांगा जवाब। रुंज माध्यम सिंचाई परियोजना के तहत 270 करोड़ की लागत से बृहद डैम का निर्माण कर रही L&T कंपनी को आज खनिज विभाग ने नोटिस जारी किया है। कंपनी द्वारा डैम निर्माण की जगह हीरे का अवैध कारोबार किए जाने के मामले को विगत दिनों PHN द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर यथास्थिति को पड़ताल की। इस जांच के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितताएं देखने को मिली, जिसके बाद आज खनिज विभाग की ओर से कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर साइट विजिट की थी, जिसमें यहां व्यापक स्तर पर हीरा सहित अन्य खनिज के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई की। बताया जाता है कि मौके पर हीरे के ग्रेवल युक्त मिट्टी चाल का व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने जब निर्माण साइट पर डायमंड लेयर का मिलान कर गड्ढों को मापा तो पता चला कि उक्त क्षेत्र में करीब 85,000 घन मीटर चाल को खोदकर निकाला गया है। इतने बड़े स्तर पर निकाली गई चाल को मशीनों के माध्यम से धोकर उसमें हीरे तराशे गए। मौके पर पहुंची खनिज विभाग की टीम को खोदी गई चाल कहीं नहीं मिली, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कंपनी द्वारा सारी चाल को धोकर उपयोग किया गया होगा। यदि ऐसा हुआ है तो यहाँ हजारों कैरेट हीरा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। खनिज विभाग की टीम को मौके पर 8 घन मीटर रेत, 30,000 घन मीटर गिट्टी, 18,000 घन मीटर बोल्डर पत्थर, 10,000 घन मीटर रद्दी पत्थर सहित 15,000 घन मीटर मिट्टी प्राप्त हुई है। नोटिस में कहा गया कि पूर्व में कंपनी द्वारा खनिज विभाग से गिट्टी पत्थर हेतु लीज स्वीकृत कराई थी, जिसकी रॉयल्टी के रूप में 50 लाख रुपए की राशि आज दिनांक तक जमा नहीं कराई गई। बावजूद इसके खनिज संपदा का उपयोग किया गया। इसके अलावा मौके पर मिले खनिज के संबंध में रॉयल्टी संबंधित दस्तावेज नोटिस में मांगे गए हैं। इसके अलावा 85,000 घन मीटर खोदी गई चाल के संबंध में भी जवाब देने को कहा गया है। नोटिस में 7 दिवस के अंदर इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि कंपनी द्वारा यदि समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता या जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो कंपनी के विरुद्ध खनिज संपदा के अवैध उपयोग के लिए प्रकरण पंजीबद्ध कर जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि देश की नामी कंपनी द्वारा इस तरह की अनियमितताएं किए जाने के मामले में कंपनी के प्रबंधन की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। कंपनी प्रबंधन का द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया गया, जिसके चलते व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की गई। अब देखने हैं कि अभी तक प्रशासन के पत्रों को रद्दी कागज समझने वाली कंपनी पूर्व की तरह इसका नोटिस जवाब भी नहीं देती या अपनी सफाई पेश करेगी। शहर से लगे जनवार में शावकों के साथ नजर आई बाघिन, घर के पास बंधी गाय को बनाया निवाला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर खेत से भागी बाघिन। टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का उन्माद बढ़ रहा है। टाइगर रिजर्व में 60 से अधिक बाघ हो चुके हैं, जिस कारण वह अक्सर रिहायशी इलाकों के आसपास देखे जा रहे हैं। पन्ना अमानगंज मार्ग पर तो आए दिन ही राहगीरों को बाघ का दीदार होता है। अब टाइगर रिजर्व के बाघ रहवासी इलाकों के आसपास भी देखे जा रहे हैं, जहां पर वे शिकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला बीती रात जनवार में भी देखने को मिला। इस संबंध में बताया जाता है कि बाघिन अपने शावकों के साथ जनवार गांव के आसपास देखी गई। वहीं जनवार निवासी किसान सोहन सिंह अपने खेत में बनी झोपड़ी में सो रहा था। पास में ही 2 वर्ष की गाय भी बंधी थी। जैसे ही बाघिन ने गाय का शिकार किया तो गाय की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही सोहन उठ गया और देखा कि बाघिन गाय का शिकार कर रही है, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया और आसपास मौजूद ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। शोर सुनते ही बाघिन वहां से भाग गई। ग्रामीणों ने बताया कि बाघिन अपने शावकों के साथ थी। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन परिक्षेत्र पन्ना के रेंजर कौशलेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बीती रात बाघिन ने अपने शावकों के साथ गाय का शिकार किया है। बाघिन के पैरों के निशान तो नहीं देखे गए थे, लेकिन शावकों के पैरों के निशान मौके पर जरूर मिले हैं।
किसान की गाय जो झोपड़ी के पास बंधी थी, जिसका शिकार बाघिन द्वारा किया गया है। बाघिन की जानवर के आसपास मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। बाघिन की लोकेशन पर वन विभाग उसकी निगरानी में लगा हुआ है। हमारा नाम रूप सिंह यादव जनवार। और जे इतने जाती 3 बजे करीब इतने हमारा बच्चा परो रहो रात के, और 3 ढाई 3 बजे नहा रहो है, बच्चा लाए रहो बाघाना, और आके उन्हें जा गैया खा ली हमारी। और फिर के बाद में इतने चिल्लानों से जो अड़ोस पड़ोस की जितने बसे वाले खेतन वाले भी सब आ गए, तो वो भी नहीं भगत रहो। जब 25 आदमी ने हल्ला करो तो एक बगल में एक जीसीबी चलत रही, उसका भी फ़ोन लगा के बुलाओ कि दौड़ो नहर नहीं भग रहा हो, खाई ले रहो जो तो गैया खा ली, भैंस ही ना खा ले कहूँ, बंधी बंधाई और बंधी गैया खा ली बा। फिर के बाद में वो आओ तो जब हल्ला करके भगाओ गाओ तो उन्हें फ़ोटो भी ले ली उखी मोबाइल में वो जे आ रही में, और उखे जे पंजा बने सब ले। और फॉरेस्ट वालन का हमने कई बार अब सूचना करो, फ़ोन लगाओ सब लन के नंबर ले लेके भी कोई नहीं आया अभी तक, 1-2 बज रही। एक ही रात में 3 घरों के तोड़े ताले, चोरों के हौसले बुलंद, नगर में बेखौफ कर रहे चोरियां। ककरेटी में वर्तमान में चोरों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। वे बेखौफ चोरियां ताले तोड़कर कर रहे हैं, उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। 17-18 फरवरी की रात चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़े, जिसमें 2 घरों में उन्हें कुछ खास नहीं मिला। तीसरी चोरी जो सौरभ तिवारी पिता रमेश तिवारी बेदियाना मोहल्ला वार्ड नंबर 8 में हुई। चोरों ने घर में रखी पेटी का ताला तोड़कर सोने की एक लॉकेट वजन 1 तोला, सोने का एक मंगलसूत्र, एक सोने की गुड़िया, एक सोने चांदी की पायल, अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए के सोने के जेवरात ले गए। 30,000 रुपये जो माँ की पेटी में रखे थे वे भी ले गए, क्योंकि जिस मकान में सामान रखा था वहाँ कोई नहीं था। चोरों ने मौके का फायदा उठाकर 3-3 ताले तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश जारी कर दी है। विद्युत विभाग के बकायेदारों की जब्त की संपत्ति। एमपीवी संभाग पवई के अंतर्गत शाहनगर विद्युत वितरण कार्यालय में विद्युत बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा ट्रैक्टर, ट्राली एवं पिकअप वाहन जब्त किया गया। सहायक अभियंता पवई सौरभ टिकरिया एवं कनिष्ठ अभियंता शाहनगर विमल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में 3 उपभोक्ताओं जिन पर विद्युत बिल बकाया था DRA के तहत कार्रवाई करते हुए 2 नग ट्रैक्टर ट्राली एवं 1 नग महिंद्रा पिकअप कुर्की करने की कार्रवाई हुई। ग्राम चौंगरा में भैयालाल अहीर के पंप कनेक्शन पर बकाया राशि 42,000 रुपये, ग्राम बोरी के सज्जन कुमार पटेल के कनेक्शन पर 52,000 रुपये एवं ग्राम सुडौर के अजय कुमार राय के चक्की कनेक्शन पर 1,78,000 बकाया होने पर उनके ट्रैक्टर एवं पिकअप की कुर्की की गई। विद्युत मंडल के द्वारा इस तरह की कार्रवाई से विद्युत बकायेदारों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सहायक अभियंता पवई की श्री सौरभ टिकरिया के द्वारा बताया गया कि विद्युत बिल बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई सतत चालू रहेगी। साथ ही सम्मानीय नागरिकों से भी समय पर विद्युत बिल जमा करने की अपील की गई है। CMHO ने किया पवई अस्पताल का औचक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में आज मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी अचानक पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश CMHO RS पांडे द्वारा दिए गए। कुछ दिनों पूर्व पदस्थ हुए डॉक्टर पांडे पहली बार पवई पहुंचे। आज गुरुवार को उन्होंने पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद पैथोलॉजी ऑपरेशन थिएटर, स्टोर रूम, एक्सरे मशीन के साथ ही कोरोना टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने निरीक्षण उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने के संबंधी जनों से आग्रह किया है, साथ ही सभी से सहयोग की बात कही है। आयुष्मान योजना को लेकर भाजपा का विशेष अभियान। भारत सरकार की सबसे बड़ी एवं बहुमूल्य आयुष्मान योजना का लाभ प्रदेश की जनता को सही तरीके से मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा के सांसद विष्णुदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में समूचे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाकर सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं, जिसके तारतम्य में भाजपा जिलाध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया ने सभी मंडल अध्यक्षों को निर्देशित कर इस विशेष अभियान को सफल बनाने को कहा है एवं सभी मंडल में प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिनको 20 फरवरी एवं 21 फरवरी को नगर के सभी वार्ड में शिविर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने को निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में दिनांक 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल में बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष द्वारा लवकुश वाटिका में आयोजित की गई, जिसमें आयुष्मान कार्ड योजना का नगर मंडल का प्रभारी दीपेश व्यास को एवं सह प्रभारी अनिल जड़िया को बनाया गया। बैठक में आयुष्मान कार्ड योजना के सह प्रभारी प्रहलाद गौतम, जिला महामंत्री विवेक मिश्रा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आशा गुप्ता, कृषि उपज मंडी की पूर्व अध्यक्ष मीना पांडे, नगर पालिका की उपाध्यक्ष स्नेहलता पारासर, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री चंद्रप्रभा तिवारी, नगर मंडल महामंत्री
राजकुमार वर्मा, विजय तिवारी, कैलाश गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, रवि पांडे, शशि परमार, संगीता सुमन शर्मा, गीता गुप्ता, अभिलाषा साहू, नीरज लोधी, सौरभ ओमरे, राकेश शर्मा, धर्मेंद्र नामदेव, प्रेम शर्मा, पंकज तिवारी, गिरीश शर्मा, अरविंद सिंह सिंगरौर, राघवेंद्र सिंह, उमेश खटीक, अमित सिंह परमार, संतोष कुमार रैकवार, हसीर खान, सुशील मिश्रा, राकेश चौबे, शशांक वर्मा, अंकित रैकवार आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। सलेहा से चौमुखनाथ तक कांग्रेस जनों ने किया पैदल मार्च। जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना द्वारा किसानों के समर्थन में किसान की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विशाल पैदल यात्रा मार्च निकाला गया, जिसमें जिले के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे, जिसकी विशिष्ट रूप से अतिथि श्रीमती दिव्या रानी सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पन्ना, विशिष्ट अतिथि केशव प्रताप सिंह, मनीष शर्मा उपाध्यक्ष, दीपचंद अग्रवाल, पूर्व विधायक फुंदर चौधरी सहित कांग्रेस के जिला कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। यह पैदल मार्च सलेहा बस स्टैंड से चौमुखनाथ तक चला। चौमुखनाथ में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और महंगाई पर जमकर विरोध जताया। साथ ही कृषि कानूनों पर नेताओं ने अपनी बात साझा की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। मुर्गी पालक अपने फार्मों में सतर्कता एवं सावधानियों के निर्देश जारी हुए हैं। उप संचालक पशु चिकित्सक सेवाएं पन्ना से बताया गया कि बर्ड फ्लू पन्ना जिले में वर्तमान में कोई प्रकोप नहीं है। पूर्व में कौआ में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद कोई भी बर्ड फ्लू के पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई। नवापुर महाराष्ट्र में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। उन्होंने जिले में मुर्गी पालक से कहा है कि वे अपने फार्मों में सतर्कता एवं सावधानियां रखें, साथ ही अन्य पक्षी पोल्ट्री फार्म में प्रवेश न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें एवं पक्षियों पर नज़र रखें। यदि अधिक पक्षी मर रहे हैं, आँखों, गर्दन और सिर में के आसपास सूजन है, रिसाव हो रहा है, पंखे, कलगी और टांगों का रंग बदल रहा है और पक्षी अंडे कम देने लगे हैं, तो यह खतरे के संकेत हैं। एवं किसी भी पोल्ट्री पक्षी की मृत्यु होती है, तत्काल पशुपालन विभाग को सूचित करें। उन्होंने आम जनता से कहा है कि जिले में कहीं भी बर्ड फ्लू की बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। जिले में अगर कोई गणमान्य नागरिक अंडा एवं मांस का उपयोग करना चाहता है तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक तापमान पर उबालकर उपयोग कर सकते हैं। भारतीय केनकटा गोवंश के रक्त के लिए गए नमूने। उप संचालक पशु चिकित्सक सेवाएं ने बताया है, जिले में केन नदी के किनारे पाई जाने वाली भारतीय केनकटा नस्ल के गोवंश की जेनेटिक मैपिंग एवं मालिकुलर लेवल पर अनुसंधान के लिए 17 फरवरी 2021 को विशेष राष्ट्रीय दल पन्ना जिले के विकासखंड अजयगढ़ के ग्राम मुहाना, पड़हरा एवं गुमानगंज पहुंचा। राष्ट्रीय दल द्वारा पशु चिकित्सक विभाग पन्ना के उप संचालक एवं सहयोगी दल के सहयोग से 24 नंग केनकटा गोवंश के रक्त नमूने एकत्रित किए गए। नमूना एकत्रित करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद से डॉक्टर सरवर आजम, वैज्ञानिक एवं उनके जूनियर डॉक्टर लोकेश कुमार एवं राज्य पशु रोग अनुसंधान शाला भोपाल से संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील कुमार परनामी, डॉक्टर जयंत तपासे एवं पशुपालन विभाग पन्ना से उप संचालक डॉक्टर सीके त्रिपाठी, डॉक्टर अजय सचान, डॉक्टर दिनेश पटेल, डॉक्टर नरेंद्र सिंह बुंदेला, डॉक्टर मयंक शुक्ला, बद्री प्रसाद गौतम, RS सिंह चौहान एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा रक्त नमूने संकलित कराए गए। नमूनों की जांच हैदराबाद में की जाएगी। अवैध सागौन की लकड़ी परिवहन करते हुए मोटरसाइकिल हुई जब्त। प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी विश्रामगंज दिनेश सिंह गौर ने बताया है कि वनमंडल उत्तर पन्ना अंतर्गत वन परिक्षेत्र विश्रामगंज में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1674/15 20 सितंबर 2020 में जब्त वाहन मोटरसाइकिल पंजीयन नंबर MP 35 ME 7625 को अवैध रूप से सागौन लकड़ी 1 नंग 0.25 घनमीटर का परिवहन करते हुए जब्त की गई, जिसके पंजीकृत वाहन स्वामी जक्सी आदिवासी बहेलिया, पिता राकेश आदिवासी, निवासी ग्राम जनकपुर, तहसील व जिला पन्ना, अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्रामगंज के माध्यम से भेजे गए, जिनका आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वाहन के हित रखने वाले व्यक्ति अपना पक्ष 15 दिसंबर के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। बाद में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। बुंदेलखंड के पन्ना में एक ऐसा गांव है जहां नहीं पीता कोई भी शराब, ना ही कोई जुआरी। दुश्मनों से लोहा लेने वाले कई सैनिक भी रहते हैं इस गांव में। बावजूद इसके विकास से कोसों दूर है यह गांव। स्वच्छ भारत अभियान सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं इस गांव में तोड़ रही दम। इस दौर में जहां शराब पीना, नशा करना फैशन बन चुका है, जिससे कई घर परिवार तबाह
तबाह हो चुके हैं। सरकार द्वारा भी नशा मुक्ति अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। जहां आज नशे में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वहीं बुंदेलखंड के पन्ना में एक ऐसा गांव है जहां पूरी तरह नशा मुक्त है। इस गांव में लोगों की पीढ़ियों से यह परंपरा है कि यहाँ शराब पीना, जुआ खेलना व कोई भी नशा करना घोर अपराध माना जाता है। गांव में यह परंपरा ऐसे दौर में भी आज भी कायम है, लेकिन बावजूद इसके इस गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। पन्ना के अजयपाल की नगरी अजयगढ़ का ये नशा मुक्त अनोखे गांव का नाम बरौली है। ये गांव पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में आता है। इस गांव की आबादी लगभग 5000 है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में अधिकांश लोग इंडियन आर्मी में हैं। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में हिंदू मुसलमान शराब नहीं पीते और ना ही जुआ खेलते हैं। इसी वजह से इस गांव में आज तक कोई चोरी नहीं हुई। नशा मुक्त की यह परंपरा इस गांव के लोगों ने इस दौर में आज भी कायम कर रखी है। लेकिन गांव में विडंबना यह है कि इस गांव का विकास जीरो है। आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी फौजियों का ये गांव में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है। गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान ऐसे गांव में पूरी तरह दम तोड़ रही है। स्वच्छता के नाम पर इस गांव की गलियों में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने बताया कि जिस गांव के लोग स्वयं ही एक ऐसी अनोखी परंपरा अपने गांव में सदियों से कायम रखे हों, गांव को नशा मुक्त बनाए हैं और इस गांव की दुर्दशा विकास के नाम पर ऐसी ही हो कि यहाँ के लोग आज़ादी के पहले की तरह जीवन जी रहे हैं। जिस गांव में जिस तरफ देखो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। ऐसे गांव में सरकार की योजनाएं ठप होना एक बहुत बड़ी भूल है। वहीं जब जनपद पंचायत अजयगढ़ सीईओ से बात की तो उन्होंने बताया कि ये वाकई अच्छी बात है कि आज के समय में भी गांव के इस तरह का माहौल है। गांव में क्या समस्या है, इस बात की जांच कार्रवाई जाएगी और गांव का विकास हो और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, मैं फौजी हूँ। सन 1971 की लड़ाई मैंने शुरू से आखिर तक लड़ी है और विजय पा कर के लड़ाई लड़ा भी है, लड़ाई जीती भी है। और इसके बाद 87 में मैं पेंशन बैठ गया हूँ। गवर्नमेंट ने मेरे को पेंशन भेजा। मैं अब इस वक्त बरौली गांव के अंदर एक गांव के अंदर रह रहा हूं। और इसके अलावा क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं बोलो। पर हमारे गांव के अंदर कोई भी नशाखोरी नहीं होती। अगर होती है तो समाज इस तरीके का है जो उसको बर्दाश्त नहीं करता, मनाता है, समझाता है और उसको अपने ही नेचर में लाने की कोशिश करता है। के अंदर आज तक जब से मेरी उम्र 72 वर्ष होने जा रही है, लिहाजा हमारे गांव में यहीं मैं पैदा हुआ और यहीं जवान हुआ और यहीं ये तो बुढ़ा भी हो गया। हमारे यहाँ विकास आज तक भी कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ जो कि गांव समाज के हित में हो। सरकार से हम यही चाहेंगे, हमारी निवेदन यही है सरकार से कि गांव के बारे में कुछ आकर के स्वयं देखें और देखने के बाद उसमें जो कमी है उसको संभालें। मेरा नाम छोटे लाल है। आपके गांव में शराब नहीं पीता, क्या कहेंगे? जी सर, शराब और हमारे यहाँ जो है पुराने से शराब का जो है, जैसे बुजुर्ग लोग थे, जैसी पीढ़ी चली आई वैसी चली आ रही है। पहले नहीं पीते थे, आज भी नहीं चल रही वो। और जुआ सट्टा वगैरह यहाँ नहीं, कुछ नहीं सर, कभी नहीं चला यहाँ पे। क्यों ऐसा हो रहा है ये? जी सर, पहले से मान लीजिए चल रहा था। बुजुर्गों ने जो ऐसे नियम चालू कर दिया था, आज वही जो है उसी हिसाब से अभी आज के वर्तमान इसी में चल रहे हैं बच्चे लोग। जो आगे पीढ़ी चल रही है उसी तरह चल रही है जी। सर यहाँ बहुत गंदगी है, विकास नहीं है इस गांव में। जी सर, विकास जो है यहाँ पे तो बरसात के सीजन में बहुत दिक्कत होती है। आज गर्मी है, आज तो गर्मी है, आज जो है पानी बह रहा है और बरसात में तो यहाँ निकलना मुश्किल पड़ जाता है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सर यही मान ले, जो शिक्षा, ये रास्ते के बारे में बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को यहाँ। मेरे नाम छोटे लाल। ये गांव बरौली है, तहसील अजयगढ़ है और इसका ज़िला पन्ना है, मध्य प्रदेश। और इस गांव की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान बराबर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बुरी आदतें परवरिश नहीं पा सकी। पूरे गांव में कोई भी आदमी शराबी नहीं है। यहाँ जुए के फड़ नहीं लगते,
चोरी चुप्पे भी कोई जुआ नहीं खेलता। यहाँ आदमी बड़ी मेहनत के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। इन बुरी आदतों में हमारे पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा क्यों है कि यहाँ कोई शराब, आज जो युवा पीढ़ी शराब पी रही है, हर जगह शराब आम बात है, जी, लेकिन इस गांव में ऐसा क्या है कि यहाँ शराब नहीं पीता? ये कल्चर की बात है। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने इस कल्चर को यहाँ पर उपजने ही नहीं दिया। विकास में बहुत पीछे है। वजह यह है कि हमारा गांव एमपी का आखिरी गांव है और यहीं से यूपी स्टार्ट होता है, इसलिए काफ़ी हद तक ये नेग्लेक्टेड है। देखिए, एक मिसाल देता हूँ आपको, ये जहाँ नाले से रास्ता बनी हुई है, तो यहाँ पर रोड इतनी गिर के बनी हुई है, ठीक से क्रॉस सेक्शन नहीं लिए गए, तो 12 माह पानी यहाँ से बहता रहता है। ये 4 6 10 गाँव के आदमी नदी क्रॉस करके यहाँ से निकलते हैं, उधर से आते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। और बरसात में तो यह हाल होता है कि बच्चे, लड़के, औरतें सर पे बोझ लिए हुए गिर जाते हैं, सामान बर्बाद होता है, चोटें लगती हैं। बहुत कोशिश की, कोई सुनता नहीं है। ये लगभग 50 मीटर की रोड होगी, 60 मीटर की। इसको अगर थोड़ी रेजन करके बना दिया जाए, बीच में कलवर्ट दे दिया जाए, तो इसकी ज़िंदगी बन जाए गांव की। यहाँ के लोग शिक्षा के यहाँ कैसी है? यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? जितनी जो कुछ भी शिक्षा यहाँ पर है, यहाँ पर लोग शिक्षित हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार के तो लोग इंग्लैंड में और अमेरिका में भी हैं और आज भी हैं, तो शिक्षा में बहुत आगे है। मगर एक कमी भी है, यहाँ पर हाई स्कूल तक है, हाई स्कूल तक नहीं है, ये मिडिल स्कूल तक है। हाई स्कूल यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ, ना यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो मांग के परेशान हो रहे हैं, कोई नहीं सुनता। क्या सरकार से मांग करेंगे आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रोड बना दी जाए, और दूसरी है कि यहाँ पर हाई स्कूल हो जाए। हिफाजत हुसैन। ये बहुत ही खुशी का बात है कि हमारे अजयगढ़ ब्लॉक में बरौली ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। और अभी के समय में जब ये नशा जो है एक सामाजिक बुराई के रूप में जगह जगह दिखाई दे रहा है, इसके कारण बहुत सारे अपराध भी होते हैं। तो ये गांव जो है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय इनका कदम है, और गांव के लोगों की जागरूकता है कि वो नशा नहीं करते हैं किसी प्रकार से। ये ज़रूर आप लोगों ने बताया, तो मैं इसको ज़रूर विजिट करूंगा, और इसको जितना भी हम लोग आगे बढ़ा सकें इस गांव को, उसके लिए हम लोग जनपद से हमारे उपयंत्री और एई साहब के साथ मिलके मैं इसका बहुत जल्दी विजिट भी करूंगा। सर, ये बरौली क्षेत्र है, अजयगढ़ का बरौली गांव, अजयगढ़ ब्लॉक का, वहाँ की लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आबादी फौज में है और गांव नशा मुक्त है। वहाँ के लोग नशा भी नहीं करते, बावजूद उसकी वहाँ को विकास की योजना नहीं पहुँच पाई है। क्या किया जाएगा कि गाँव में विकास की योजना पहुँच पाए? देखिए, हमारे लिए बहुत ही आदर्श गाँव बनेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मध्य प्रदेश शासन की बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाए। और पन्ना जिले का बरौली के पास का जो गांव है, निश्चित ही पूरे पन्ना जिले के लिए एक आदर्श गांव बनेगा। इस गांव में बहुत जल्दी ही हमारे अधिकारी जाएंगे और वहाँ एक जन समस्या निवारण शिविर हम आयोजित करेंगे, और उनकी जो भी समस्याएं होंगी, उनको किस तरीके से शासकीय योजनाओं को हम लोग लाभ दे सकते हैं, उनको सबको लाभान्वित किया जाएगा। सर, स्थानीय प्रशासन है, स्वच्छता अभियान में भी लापरवाही करता है, वहाँ पर कम से कम गाँव स्वच्छ तो हो। निश्चित ही अगर गांव में स्वच्छता अभियान की आवश्यकता होगी तो जन समस्या निवारण के दिन हम लोग हमारे अधिकारी सामुदायिक स्वच्छता के बारे में उनको जानकारी देंगे, और आवश्यकता होगी तो खुद ही वहाँ पे अपना कार्य करके स्वच्छता कार्य संपन्न कराएंगे। पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र कोसी डैम की नहर टूटने से आधा दर्जन किसानों की 20 से 25 एकड़ की फसल हुई बर्बाद। आदिवासी किसानों के खेत में ज़रूरत से ज़्यादा भरा रहता है पानी। कोसी डैम सिंचाई विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे आदिवासी किसान। पन्ना कलेक्टर ने नहर को तुरंत रिपेयरिंग करवाने के दिए विभाग को निर्देश। भले ही प्रदेश सरकार किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने व किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से पानी की तरह पैसा बहाकर बड़े बड़े डैमों का निर्माण करवा रही हो, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। मामला पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोगरवारा का है, जहां पर कोसी डैम में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई नहर अब किसानों के लिए बड़ी आफत बन गई है। नहर महीनों से टूटी व क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी का अनावश्यक बहाव हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरा रहता है। यही कारण है कि आधा दर्जन आदिवासी किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है
और कई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या बड़े अधिकारी इस मनमानी व लापरवाहियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मामला पन्ना जिले के शाहनगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जुगरवारा का है, जहां पर कोसी डैम के नाम जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों को खेतों तक पहुंचाने के लिए डैम व डैम के नाम जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों को खेतों तक पहुंचाने के लिए डैम व नहर का निर्माण करवाया गया था, जिससे किसानों के खेतों तक पानी देकर उनकी आय दुगनी करनी थी। लेकिन इस गांव के आधा दर्जन आदिवासी किसानों के लिए नहर से निकलता अनावश्यक पानी आफत बन गया है। डैम की क्षतिग्रस्त नहर की रिपेयरिंग व देखरेख न करने से आधा दर्जन आदिवासी किसानों के खेतों में जरूरत से ज्यादा जल भराव हो जाने से फसलें सड़कर नष्ट हो चुकी हैं। किसानों के खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं और अब भूखों मरने की कगार पर हैं। किसानों ने बताया कि कई बार इस विषय को लेकर कई बार जिला प्रशासन व जिला संसाधन विभाग के सब इंजीनियर से नहर सुधारने के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन किसी ने किसानों की समस्या का निराकरण नहीं किया और किसानों की 25 से 30 एकड़ की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारियों की इस तरह लापरवाही से उनके परिवार को पालन पोषण पर संकट खड़ा हो गया है। कर्ज लेकर बड़ी उम्मीद से खेती की थी, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही व अनदेखी से अब किसानों की फसलें नष्ट हो गई, जिससे कर्ज चुकाने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दोषी बताते हुए कहा कि कई बार निवेदन आवेदन करने के बाद भी हमारी पंचायत के किसानों की समस्या की तरफ किसी ने नहीं देखा और न किसी ने कोई निराकरण किया, जिस वजह से गांव के किसान अब जरूरत से ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हुआ है दादा, कितना नुकसान हुआ, क्या मामला है आपका? अरे अब मैं क्या बताऊं महाराज, मैंने तो लोन अपना सब कछु जेवर गहना सब गाय बकरियां बेच करके लोन लिया हूं है और खेती में लगाया और खेती में मेरा बहुत नुकसान है। कैसे हो गया ये नुकसान? लापरवाही है, समझ लो कि सिंचाई विभाग से है। हम कहते हैं बंद कर दो, तब ये नहीं करते हैं बंद, कहते हैं हम FIR बना देंगे, तुम ज़्यादा लापरवाही करोगे। उनके आपस में गया हूँ, बोला हूँ, तो समझ लो कि कहते हैं हम ही को धमकी देते हैं कि तुमने ज़्यादा एडवांस बोलते हो। मैंने कहा सर मेरा ही नुकसान होता है ज़्यादा, मैं आपसे कुछ नहीं बोलता हूँ, अब मुझे जहाँ दिखाएगा तो करूँगा। सिंचाई विभाग से क्या नुकसान हुआ आपका, क्या हो गया यहाँ पर? गेहूँ मेरा सब सड़ गया सर। क्यों? हैं, पानी ज़्यादा खोल दिए, बंद ही नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये किस बंदे से है नहर ये वाली? ये पौंसी डैम से है। पौंसी डैम से जी। तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? नहीं, हमने उन्हीं आपस में उनके विभाग में किया है और नहीं किया कहीं, और तहसीलदार और SDM साहब को दिया है सर। दे दिया है जी। कितने एकड़ का नुकसान है आपका ये? यह मेरा साहब 7-8 एकड़ का नुकसान है। कितनी फसल होती होगी इसमें? इसमें कम से कम मिनिमम 100 बोरा के हिसाब में होती है। अब फसल यदि इसकी खराब हो गई है तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका क्या जीवन क्या करेंगे हम साहब? अपना जीवन, जितना परिवार है मेरा 10-15 आदमी का, वो हम अपना जीवन से सब गुजर बसर नहीं है, अब तो मौत की निशानी है। तो जो कर्ज हो गया वो कैसे चुकाएंगे आप? अब साहब हम क्या बताएं कि कर्ज कैसे, अब तो अब जब मरेंगे तभी चुकेगा। अब हैं, अब हमारा कर्ज का आप जो अधिकारी हैं यदि दे सकें तो हम बचेंगे, और नहीं तो हमारा कर्ज जो है तो सर पे तो बंधा ही है, वो तो देना ही देना पड़ेगा। जो गांव के लोगों का नुकसान हुआ है, क्या मामला है ये सर? इसमें तो सीधे सिद्ध होता है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही। या तो नहर खुलती है तो लगातार बंद होने का ये कोई 10 बार किसान करता है, तब कभी एक बार वो नहर का बंद करने का प्रावधान बनता है। खुली है तो न कोई यहाँ देखने वाला है, न व्यवस्था करने वाला है, किसान चिल्लाता है समय पे, न तो पानी मिलता है। अगर खोली भी जाती है तो लापरवाही के साथ, जब नुकसान होता है तभी बंद होती है। कई बार सिंचाई विभाग से इस संबंध में आवेदन भी किया गया कि जो जैसा नुकसान है और जहाँ जैसी पुलियाँ खराब है, क्षतिग्रस्त है, उसमें सुधार किया जाए। कई बार इस विषय में पंचायत के द्वारा भी आवेदन किया गया सिंचाई विभाग को, लेकिन विभाग के द्वारा आज दिनांक तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, न सुधार किया गया, जिससे हमारे पंचायत के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं श्रीमान जी कि आज भी उन ज़मीनों में पानी भरा है, किसानों को एक फसल के अलावा दूसरी फसल बोने को नहीं मिलती है, जिससे किसान बिल्कुल भुखमरी की कगार में आ चुके हैं श्रीमान जी। ये जो नुकसान हुआ है इस पे आपके द्वारा क्या पहल की गई है, क्या पहल की जाएगी? इसमें तो श्रीमान जी मेरा यही है, कई बार मैं इस संबंध में आवेदन भी किया हूँ सिंचाई विभाग में, SDM महोदय, कलेक्टर साहब को, कि इस प्रकार की क्षति होती है तो इसमें हमारे जो गांव के पंचायत के किसान हैं इनको सही दिशा निर्देश दिया जाए, और जो भी नुकसान हो रहा है, जहां जहां CC इनकी टूटी हैं सिंचाई विभाग की नहरों की, इनका दुरुस्त किया जाए और समय अनुसार पानी खोला जाए, समय अनुसार पानी बंद किया जाए, जिससे किसानों का नुकसान न हो। यहाँ उपयंत्री कौन है?
यहाँ पे उपयंत्री इनके पहले अभी वर्तमान में मेरे को जानकारी नहीं है सर। इनके पहले कोई पूर्व में थे उपयंत्री साहब, उनका मेरे को अभी वर्तमान में जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोकपुरी गोस्वामी। किस ग्राम पंचायत के सरपंच? मजुगरवाड़ा पंचायत।